आज का हमारा विषय है सूचना, जिसे अंग्रेज़ी में नोटिस राइटिंग कहते हैं। तो सूचना, नोटिस जब किसी को देना हो, यानी कि अपनी जो जानकारी है वो किसी के साथ बांटनी हो, तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे ऊपर सूचना शब्द होना चाहिए। उसके बाद प्रसारित संस्था का नाम होना चाहिए, यानी जहाँ कहीं से भी सूचना जारी की जा रही है, स्कूल से, क्लब से, कहीं से भी की जा रही है, तो वहाँ का नाम होना चाहिए। दिनांक, विषय, फिर लेखन कार्य करना चाहिए, यानी कंटेंट मैटर लिखना चाहिए। जहाँ जिस विषय के बारे में हमें कहा गया है लिखने को, वो लिखना चाहिए। अंत में जो लिखने वाला है उसका पद यानी डेजिग्नेशन का पता होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उसके हस्ताक्षर भी हो सकते हैं साथ में। फिर पता अगर ज़रूरत हो, यानी कि अगर लिखना उसको और जानकारी किसी को चाहिए तो उसके लिए वो उसका पता मौजूद हो वहाँ पर, तो ऐसे दिया जा सकता है। बात करें कि कितनी प्रकार के सूचना लेखन होते हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सुखद सूचना और दुखद सूचना वाले। सुखद में हम कह सकते हैं जैसे खेल प्रतियोगिताएं, आयोजन, मेला, कुछ ऐसा है। दुखद में अगर किसी की शोक संदेश है, शोक की सूचना है कि किसी की डेथ होगी, उसके बारे में बताया जा रहा है, कोई वस्तु खो गई है या कोई किसी का रस्म पगड़ी है, इस तरह की सूचनाएं हो सकती हैं। तो आप देखिए, अगर बात करें फॉर्मेट की, तो सबसे पहले जैसे ऊपर भी बताया है कि सूचना शब्द होना चाहिए, जिससे लोग अलर्ट हो जाएं कि हमें यहाँ पर जानकारी मिलनी है, हमने इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर जिस संस्था या व्यक्ति या जहाँ से भी सूचना जारी की जा रही है, उस संस्था आदि का नाम होना चाहिए। दिनांक, यानी जिस दिन पर्टिकुलर डे पे ये सूचना जारी की जा रही है उसका दिन पता होना चाहिए। फिर आगे बात विषय वस्तु की, तो विषय वस्तु पूरा कंटेंट जो है वो होना चाहिए। कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी है, क्योंकि इसमें भी शब्द सीमा रहती है 40 से 50, 30 से 50 शब्दों के बीच में, बहुत ज़्यादा इसलिए लेंथी नहीं लिख सकते हम। तो इस प्रकार सूचना लेखन किया जाता है। मान लीजिए फिर उसके बाद जब सूचना हम लिख देते हैं यहाँ पर पूरा मैटर, उसके बाद यानी डेजिग्नेशन यानी पद लिखना है। सपोज एक अध्यापिका की तरफ से है तो अध्यापिका लिखना है, अध्यापिका का नाम लिखना है, बोर्ड में आप क ख ग लिख सकते हैं। फिर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की तरफ से सूचना दी गई है तो यहाँ पर छात्र लिखेंगे, उसकी कक्षा लिखेंगे और फिर उसका नाम होगा। तो इस तरह से फॉर्मेट को बनाया जाता है। पेपर में 9th क्लास में इसे 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अब हमारे पास एक स्पेसिमन है, एक आपके लिए उदाहरण पेश की गई है कि किस तरह से हमने सूचना लिखनी है। ये देखिए, इसमें क्या है कि एक कविता पाठ का आयोजन किया गया है संस्था द्वारा, तो उस कविता पाठ के लिए सूचना तैयार करनी है। तो सबसे पहले जैसे बताया जा चुका है, ऊपर सूचना शब्द लिखना अनिवार्य है, फिर उस संस्था का नाम लिखना अनिवार्य है, जिस तरह से यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा गया है। फिर क्या आयोजन किया जा रहा है, उसका विषय, उसका कंटेंट के बारे में लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। फिर टू द पॉइंट हमने क्या लिखना है, स्पेसिफिक जानकारी क्या है। आप सबको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि स्कूल के द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के सुप्रसिद्ध कवि भाग लेंगे। आप किसी नाम को भी दे सकते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कुमार विश्वास हिस्सा लेंगे, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, अगर आप उनके बारे में जानते हो। इस तरह से कोई नाम भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद किस समय पर, अब कोई अगर सोचे कि मुझे कविता सम्मेलन पर जाना है, तो उसके लिए क्या जानकारियां उसमें उपलब्ध होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है सूचना में। किस दिन होगा, 5 अक्टूबर को, समय किस समय होगा वो लिखना है। स्थान यानी स्कूल परिसर यानी स्कूल कैंपस, ये लिखना है हमको। तो इसके लिए एक और है, वो सोचेगा भाई आना कैसे है, क्या कोई फीस है, तो फीस नहीं क्योंकि नियत की गई है, पास है, तो लिखा हुआ है प्रवेश के लिए पास अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए स्कूल की वेबसाइट पर अब उपलब्ध है, इस तरह का कुछ लिख सकते हैं आप। किसने जारी किया है, वो है अध्यापिका संस्कृत विभाग, क ख ग, ना क ख ग इसलिए लिखा है कि हमने नाम मेंशन नहीं किया, उसकी जगह पर क ख ग और फिर हस्ताक्षर भी कर सकते थे। तो ये हो गई हमारी एक पैटर्न, आपको बताया कि किस तरह से सूचना एक स्कूल की तरफ से दी गई थी। अब यहाँ पर है कि अगर
सूचना है स्वच्छता अभियान। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी 2014 में अक्टूबर में, और उसी को एक रेफरेंस लेकर हमने ये है कि स्वच्छता अभियान के लिए आपको एक तैयार करना है सूचना। तो सूचना किसकी तरफ से है? रोटरी कला अकादमी की तरफ से। फिर दिनांक लिखना है। अब वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो दी गई जानकारी और यहाँ पर जानकारी देने का तरीका थोड़ा अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जानकारियाँ इसमें सारी मौजूद हैं। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वच्छता अभियान सप्ताह यानी पूरा वीक मनाना है, पर उसके अंतर्गत सोमवार 5 अक्टूबर, ऐसे इमेजिनरी डेट है, को रोटरी कला अकादमी स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 6 बजे गीता भवन पार्क से करेगी। इच्छुक नागरिक अपना नाम 3 अक्टूबर 2022 तक प्रभारी यानी जिसको इसका कार्यभार सौंपा गया है को नोट करवाएं। और वो प्रभारी कौन है? दिनेश। नीचे उनका डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन ऊपर लिखकर, और उनका नाम नीचे इस तरह से भी आ सकता था। यहाँ पर हम चाहें तो एक फ़ोन नंबर भी दे सकते थे, लेकिन फ़ोन नंबर के डिजिट फिर हम नहीं लिखेंगे। 3-4 डिजिट लिखने के बाद उसके बाद उसमें क्रॉस के निशान हम लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी फ़ोन नंबर या कोई जानकारी पेपर में लिखना उचित नहीं होगा। इसलिए इस तरह से ये है हमारी सूचना लेखन। बहुत आसान है सूचना लेखन। तो आपको कई तरह से जो सूचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि और क्या हो सकता है, स्वच्छता अभियान की बात करी, जैसे वन महोत्सव है कि कोई स्कूल है या कोई संस्था है, वो जब बारिश के महीनों में अक्सर संस्थाएं वन महोत्सव मनाती हैं ताकि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। फिर उसके लिए भी हम कुछ इसी तरह का लिख सकते हैं, जैसे अगर स्कूल की तरफ से वन महोत्सव है तो सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस तारीख को दोपहर इतने बजे स्कूल में एक वन महोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें स्कूल के प्रांगण में या ग्राउंड में आप अपनी तरफ से छोटे पौधे या वृक्ष का रोपण कर सकते हैं। तो फिर लिख सकते हैं ये कि प्रिंसिपल के द्वारा है, प्रधानाचार्य के द्वारा है। इस तरह आप जानकारियाँ दे सकते हैं। तो किसी भी तरह का सूचना लिखी जा सकती है। आशा है कि आपको सूचना लेखन समझ लग गया होगा। बहुत आसान है, 5 नंबर बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।